एक बड़ी खबर आ रही है संदेश खाली को लेकर। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी भी सामने आई है ऐसे वक्त पर जब शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली वहां पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे हैं। कोर्ट का अपना एक सख्त टिप्पणी, कानून व्यवस्था की समस्या है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। शाहजहां शेख सरेंडर करे, ये बात भी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। सख्त अब कोर्ट नजर आ रही है इस पूरे मामले में। देखते हैं शाहजहां शेख क्या करता है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्ती, जहां पर यह कहा गया कि कानून व्यवस्था की समस्या पश्चिम बंगाल में है, साथ ही साथ शाहजहां शेख को सरेंडर करने की बात भी वो कर रहे हैं। कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कलकत्ता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी संदेश खाली को लेकर। ऋतिक लगातार हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, एक तरफ सियासत अगर छोड़ भी दे तो कोर्ट की तरफ से बार बार इस पर सख्त टिप्पणी की जा रही है। देखिए, ये करारा फटकार है जब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सत्तारूढ़ पार्टी वो शाहजहां शेख, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप है, मुख्य आरोपी जो फरार चल रहे हैं लगभग 1 महीनों से, तो उनको उनके सपोर्ट में खड़ी होती है। तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन, दरअसल आज कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में मामला था, तो हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया है जिसमें कहा गया कि शाहजहां शेख फौरन वो सरेंडर करे पुलिस के सामने। सबसे ज्यादा सवाल कानून के ऊपर उठ रहा है क्योंकि पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है। बावजूद इसके लाखों के तादाद पर लोग निकल कर आ रहे हैं कि मूल सरगना शाहजहां शेख है, तो क्यों उन्हें धर नहीं जा रहा है। तो कोर्ट के तरफ से ये फटकार एक तरीके से हम मान सकते हैं। अब कहा गया है कि शाहजहां शेख को अरेस्ट कर सरेंडर करना चाहिए। देखिए, इससे पहले राज्यपाल यानी गवर्नर ने खुद कहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड्स है उनको कहा था कि फौरन शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए। निर्देश उनके तरफ से दी गई ताकि कानूनों का पालन हो पाए और यहाँ पर शांति कायम हो पाए। लेकिन उसके बाद भी 1 महीने बीत चुके हैं। फिलहाल हम उस इलाके में से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी उस इलाके में पहले पहुंचा संदेश खाली का, जहां पर 9 तारीख को जमकर बवाल हुआ था। ये जो इलाका है, आरोप है, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार हूँ, लोग कह रहे हैं यही है जो शिव प्रसाद हाजरा, जिनको धर दबोचा गया है, उन्होंने यहाँ पर आम जो जमीन है उस पर कब्जा किया गया था और उन्होंने पोल्ट्री फार्म बनवाई थी। तो आक्रोश का निशाना इस इलाके में पहुंचा। आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है, आरोप है कि शिव प्रसाद हाजरा यानी जो शेख शाहजहां के एक अन्य सहयोगी है, जिसे अब हालांकि गिरफ्तार किया गया है, जो सेक्सुअल वायलेंस के जो एलिगेशंस आ रहे हैं उसके खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के गंभीर आरोप उनके खिलाफ है। उस चार्जेस को लगवाए गए हैं उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा के खिलाफ। और उस इलाके से हम गुजर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे आगे जा रहे हैं और उसके साथ काफी सारे महिला अभी भी चेहरे ढाके हुए, अभी भी वो नकाबपोश है। इस कारण क्योंकि हम बांग्ला में बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना भारी पुलिस बल है, महिला पुलिस बल है उनके साथ, तो क्या अभी भी भय का माहौल है। वो कह रहे हैं अभी भी डर का स्थिति है क्योंकि कई सारे गंभीर आरोप पिछले कुछ दिनों से, बावजूद इसके के संदेश खाली हेडलाइन पर है और तमाम नजर पूरे देश का इस जगह पर है जहां की राजनीति रोचक है, लेकिन महिला भयभीत है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो खुलेआम बेबाक तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर्स, उनके गुंडे और उनके उपद्रव के खिलाफ वो बेबाक बोल रहे हैं, उसके चलते उनके खिलाफ आरोप है पुलिस का कि वो उन्हें मारपीट कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और उनके घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज बताना चाहूंगा, शायद हमारे दर्शकों को समझ में आए कि दरअसल यहाँ पर चल क्या रहा है। सुंदरबन के संदेश खाली एक ऐसा इलाका है जहाँ की राजनीति रोचक है और राजनीति अलग है। आपको याद दिलाना चाहूंगा 1975 के साल में एक सिनेमा हुआ था बांग्ला में, जिसका मुख्य किरदार उत्तम कुमार थे। शक्ति सामंतों का वो पिक्चर था जिसका नाम था अमानुष, बाद में इसको हिंदी में भी बनाया गया। जो राजनीति और वहां का मसला जिस तरीके से दिखाया गया, दरअसल ये पुराना मसला है, हमें समझना होगा, चाहे वो वाम के जमाने हो या फिर तृणमूल के। यहाँ पर ये सत्तारूढ़ पार्टी, उनके किरदार और कुछ लोग, गिने चुने लोग जो यहाँ पर जो है दबंगी नेता रहते हैं, उनके खिलाफ
काफी लंबे अरसे से इस तरीके के लोगों को धमकाने, ठीक है ऋतिक डराने जरा रहिए आप साथ। और इंद्रजीत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई और ये भी कहा कि कानून की समस्या पश्चिम बंगाल में है। इंद्रजीत वो ये कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि शाहजहां शेख को सरेंडर कर देना चाहिए। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त बड़ी खबर जो कोलकाता हाईकोर्ट से है वो ये है कि कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने एक बड़ी ऑब्जर्वेशन दिया है, ये कहते हुए कि जो सुओ मोटो केस कोलकाता हाईकोर्ट ने खुद दर्ज किया था मीडिया रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, उस केस के हियरिंग में चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर हो सके तो वो ये ऑर्डर देंगे कि व्यक्तिगत रूप से पर्सनल अपीयरेंस करे शेख शाहजहां। उन्होंने ये कहा है चीफ जस्टिस ने कि शेख शाहजहां के खिलाफ जो आरोप है वो काफी सीरियस है और अभी भी वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वो पंचायत के एक चुने हुए प्रतिनिधि है, लोगों से चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। और ये सवाल उठाया गया कि वो कैसे लॉ को डिफाई कर सकते हैं, जो आइन है, जो कानून है, उसको वो डिफाई नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि प्रोबेबली इन द सुओ मोटो मैटर वी विल आस्क हिम टू सरेंडर। उनको सरेंडर करने की हिदायत कोर्ट दे सकती है। और ये कहा गया है कि वो एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो कानून है उसको नहीं तोड़ सकते। सो लेट हिम अपियर बिफोर कोर्ट एंड ऑन दैट डे लेट द स्टेट पुलिस कैन बी देयर एंड सीबीआई कैन बी देयर। सीरियसली पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसके खिलाफ ये बयान है, ये कहते हुए कि अगर पुलिस उनको ढूंढ नहीं सकती, शेख शाहजहां लोगों के वोट से चुने हुए पंचायत रिप्रेजेंटेटिव अगर वो कानून तोड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल की पुलिस अगर उनको ढूंढने में नाकामयाब रहेगी, तो कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ये कहना है कि वो आदेश देंगे कि पर्सनली अपीयर करे कोर्ट के शेख शाहजहां। और जिस दिन वो आएंगे उस दिन पुलिस भी कोर्ट में रहे, सीबीआई भी रहे, ईडी भी रहे, ताकि सबकी मुलाकात शेख शाहजहां से कोर्ट में ही हो जाएगी। तो इस तरह से फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।